Hello, good morning YouTube. Today's chapter, The Cop and the Anthem. Sophie moved restlessly on his seat in the Madison Square. सोफी अपने सीट पे मेडिसन स्क्वायर के सीट पर रेस्टलेसली मूव करती है, यानी बेचैनी पूर्वक बैठी हुई होती है. देयर आर सर्टन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग. यहाँ पे कुछ खास चिन्ह हैं जो यह बतला रहे हैं कि विंटर आ रहा है. बर्ड्स बिगन टू फ्लाई साउथ. पक्षी दक्षिण की ओर, साउथ दिशा की ओर उड़ रहे थे. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. लोग अब नए कपड़े, गर्म कपड़े चाह रहे थे, गर्म कोट्स चाह रहे थे क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा था. एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोफी पार्क में अपनी सीट पर बेचैनी पूर्वक बैठी हुई थी. When you see these signs, you know that winter is near. जब आप ये सारे चिन्ह देखते हैं, जब आप ये सारे चिन्ह को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि विंटर पास है, शरद का मौसम पास है. ए डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट. एक सूखा हुआ पत्ता सोफी के पैरों पे गिरा. दैट वाज स्पेशल साइंस फॉर हिम एट विंटर वाज कमिंग. वह एक मुख्य चिन्ह था जो कि बता रहा था कि विंटर वाज कमिंग, शरद का मौसम आ रहा था. इट वाज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. यह वह वक्त था जो कि मेडिसन स्क्वायर में रह रहे लोगों को यह बता रहा था कि ठंड से बचने का उपाय कर लो, ठंड से बचने का रास्ता ढूंढ लो. सोफीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट. सोफी के दिमाग ने इन सारे तथ्यों को समझ लिया था, एहसास कर लिया था. द टाइम हैड कम. कि समय आ चुका था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. ठंड के मौसम के दौरान अपनी सुरक्षा किस तरह से करें, किस रास्ते से अपनी सुरक्षा ठंड के मौसम से करें. एंड देयरफॉर उसके बाद ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. वह बेचैनी पूर्वक अपने सीट से उठ के चली जाती है. सोफी होप्स फॉर द विंटर वेयर नॉट वेरी हाई. सोफी को शरद के लिए ऐसा आशा था कि इस बार का ठंड बहुत ज़्यादा ठंड इस बार नहीं होगा. He was not thinking of sailing away on a ship. वह यह नहीं सोच रही थी कि वह शिप में बैठ के कहीं दूर चली जाएगी. उसका थिंकिंग ऐसा नहीं था. He was not thinking of southern skies. वह ठंड से बचने के लिए साउथर्न स्काई भी नहीं जाना चाहती थी. और ऑफ द बे ऑफ नेपाल्स, ना ही बे ऑफ नेपाल्स में जाना चाहती थी. नेपाल की तराई में भी नहीं जाना चाहती थी. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. वह चाहती थी कि वह जेल में ब्लैकवेल आइलैंड में जो जेल है वो वहाँ उस जेल में चली जाएगी. उसका यही डिज़ायर था, वह उसकी यही इच्छा थी, उसकी यही कामना थी. 3 months of food every day. 3 महीने प्रत्येक दिन भोजन. एंड ए बेड एवरी नाइट. और रात को सोने के लिए बेड उसको जेल में मिल जाएगा. उसको यह बात पता थी. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. 3 months safe from cold. वह 3 महीने ठंड से भी बच जाएगी और ठंडी ठंडी हवाओं से भी बच जाएगी और पुलिस लोगों से भी, कॉप्स मतलब होता है पुलिस से भी उसको सुरक्षा मिल जाएगा. दिस इज वॉट सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. सोफी को सबसे ज़्यादा यही इच्छा थी, सबसे ज़्यादा यहीं पर जाने की इच्छा थी. फॉर ईयर्स, सालों से ब्लैकवेल आइलैंड हैड बीन हिज विंटर्स होम. सालों से सोफी के ठंड का घर ब्लैकवेल आइलैंड हुआ करता था. रिचर्ड्स न्यूयॉर्क मेड देयर प्लान्स टू गो फ्लोरिडा और टू शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर. न्यूयॉर्क के जो रिचर्ड्स हैं, न्यूयॉर्क में रहने वाले जो धनी लोग हैं, वो योजना बनाते थे फ्लोरिडा जाने का, मेडिटेरियन सी के किनारे पे जाने का. प्रत्येक ठंड का मौसम में वे लोग न्यूयॉर्क के अमीर लोग
फ्लोरिडा और मेडिटेरियन सी के किनारे पर चले जाते थे। लेकिन सोफ़ी क्या चाहती थी? सोफ़ी मेड हिज प्लान्स स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोफ़ी ने एक छोटी सी योजना बनाई थी। सोफ़ी ने अपनी खुद की एक छोटी सी योजना बनाई थी आइलैंड जाने का, जेल में बिताने का, प्रिजन में बिताने का अपने सारी ठंड को। एंड नाउ और अब द टाइम हैड कम, टाइम आ चुका था। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े-बड़े न्यूज़पेपर पता है ना दोस्त कैसा होता है? सम अंडर हिज कोट, कुछ उसके कोट के अंदर रखे हुए थे। एंड सम ओवर हिज लेग, कुछ उसके पैरों के अंदर रखे हुए थे। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, जो कि पार्क में रात के दौरान उसको गर्म नहीं रख सकते थे। सो सोफ़ी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसीलिए सोफ़ी जो है आइलैंड के बारे में सोच रहा था, जेल जाने का सोच रहा था, जेल को अपना घर बनाने का सोच रहा था ठंड में। देयर वेयर प्लेसेस इन द सिटी, सिटी में कुछ ऐसे प्लेसेस थे, कुछ ऐसे जगह थे वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड, जहाँ पे वो जा सकता था और भोजन के लिए पूछ सकता था। एंड ए बेड, और सोने के लिए भी। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये सारी चीज़ उसको मिलेगा। ही वुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वह जा सकता है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग ढूंढने के लिए, ये सब चीज़ उसको मिल जाता अगर वो ढूंढता तो। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और वह अपने लिए जगह ढूंढ के, सिटी में ही अपने लिए जगह ढूंढ के विंटर से बच सकता था, विंटर ठंड से अपनी सुरक्षा कर सकता था। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वह उससे बेहतर ब्लैकवेल आइलैंड को समझता था, ब्लैकवेल आइलैंड को ही पसंद करता था। सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड, सोफी की आत्मा उस पर गर्व करती थी। इफ़ ही वांट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, अगर वह ये इन सारे जगहों में से कोई एक जगह पे गया, देयर वेयर सर्टन थिंग्स, वहाँ पर कुछ ऐसी खास चीज़ें थी, ही हैड टू डू, जो कि उसको करनी पड़ती। वो खास चीज़ें क्या है भाई? इन वन वे और अनदर, कुछ रास्तों से, मतलब कुछ वे में उनको कुछ काम करना पड़ता अगर उन्हें सिटी में रहना है तो। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, कोई भी वस्तु उसको कोई देता, कोई भी सामान उसको दिया जाता तो उसके लिए उसको कीमत चुकाना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, उसके लिए उन्हें कोई पैसे के लिए नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता उनसे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन उसका सारा शरीर धुलवा देता। ठंड में सारा शरीर कोई धोएगा भाई? दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और सिटी के लोग उससे क्वेश्चन आंसर भी करते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और उनसे सोफ़ी से उनके जीवन के बारे में भी पूछते, प्रत्येक बातें पूछते। नो, नहीं, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, इससे अच्छा तो जेल है, इससे बेहतर तो जेल था। द प्रिजन हैड रूल्स, जेल में कई नियम होते हैं। दैट वुड हैव टू फॉलो, जो कि उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में, ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ, एक नेक आदमी का अपना जीवन होता था। वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, जो कि उसका खुद का जीवन था। यानी सोफ़ी तो नेक आदमी था। सोफ़ी हैव डिसाइडेड टू गो द आइलैंड, सोफ़ी ने फैसला किया कि वह आइलैंड जाएगा। एट वंस बिगैन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, सॉरी फॉर ब्लफरिंग।